हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो स्पेशल है उन लोगों के लिए जो लोगों की रिफ्यूजल आ रही है फंड्स की वजह से, कि जिसमें लिखा आ रहा है कि आपका जो फंड है, फाइनेंशियल स्टेटस है, वो उसकी वजह से आपको रिफ्यूजल मिल रही है। और उनका ये डाउट है कि हमारे फंड्स कम हैं या मैनेज नहीं थे या नए थे या पुराने थे, तो उस वजह से हमारा जो रिजेक्शन है वो आ रहा है। तो ये फुल वीडियो है उनके लिए। सो प्रॉपर इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है क्लियरली मिलें। और मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। सो आज बात करेंगे फंड्स की। जो कनाडा की हाई कमीशन है वो फंड्स के बारे में क्या कहती है। जब हम फंड्स की एक रिक्वायरमेंट को देखते हैं ना, कि आपको पता है कि दो तरीके के वीजा जो है वो इंडिया से मोर सबसे ज्यादा लॉन्च होते हैं, एक तो विजिटर, एक तो स्टूडेंट, राइट। अब स्टूडेंट में क्या था, जो लास्ट ईयर 2023 दिसंबर तक का जो एक सिनेरियो था वो था कि आपको जो जीआईसी देना, दैट इज 10,200 कैट्स, मतलब 10,000 ही भेजना होता था। बट अब वो सिनेरियो चेंज कर दिया उन्होंने, क्योंकि उसमें उनको फंड चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं वहां पे, कि स्टे करना है, उनकी लाइबिलिटीज उनकी कंट्री पे ना आए, तो इस वजह से उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ था। अब दिस ईयर 24 में क्या कर दिया, वो क्राइटेरिया बढ़ा दिया, 20,683 रुपीज उन्होंने डॉलर्स जो है वो कर दिए। तो इस वजह से क्या है कि उनको स्टूडेंट में एक रिक्वायरमेंट लगती है तो उन्होंने बताई है। बट विजिटर के लिए ऐसा कुछ सिनेरियो ही नहीं है। विजिटर में ये बताया ही नहीं गया। विजिटर में सिर्फ ये बोला गया है कि विजिटर की जब हम फाइल लगाते हैं ना, इट इज नॉट अ फाइनल डिसीजन, मतलब वो फाइनल नहीं होता है कि आपको वीजा ही मिलेगा, राइट। बट एक इंटेंशन है ना कि हमें वीजा मिलना चाहिए, तो उसके लिए एक मन में डाउट लेके एप्लीकेशन लगाना भी सही नहीं है। जब एप्लीकेशन लगाते हो तो मैं एक नॉमिनल, अगर आपके दिल की एक तसल्ली है तो उसके लिए बोल देती हूँ कि एक जो पर पर्सन है वो 2 से 3 लाख रख लो, दैट इज फाइन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको एकदम से 12, 13, 15 लाख रुपए एडजस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। आपको फंड्स को लेकर के एम्बेसी में अगर फाइल दे रहे हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कनाडा ने विजिटर के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन रखा ही नहीं है फंड्स का। उनको नॉमिनल आपकी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए 6 मंथ की, बस दैट्स इट। कई लोग तो ऐसा भी कर रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट के अगर ज्यादा पेजेस है तो वो सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। भाई, ये रिक्वायरमेंट नहीं है बैलेंस सर्टिफिकेट। आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। बैंक स्टेटमेंट, फोटो 6 मंथ, मिनिमम 4 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ की आप लगा सकते हो। तो आपके बैंक वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं ना कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है पर मंथली। वो सिर्फ उनको बैंक स्टेटमेंट से जस्टिफाई हो जाता है। आपको इन चीजों का प्रॉपर ध्यान देना है। ये ना हो बैंक में आपके 2-3 लाख है, आपको कोई बोल रहा है कि नहीं फंड्स कम है, 12-13 चाहिए, तो आप फंड्स जो है अभी अरेंज करो या एकदम से 12 लाख की एंट्री करवा लो। तो इन चीज़ों पे मत थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। फ्रॉड, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कंसीडरेबल हैं अगर बैलेंस कम भी है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है। आप एक अर्जी दे रहे हो कि हम इस बॉर्डर को क्रॉस करके आपकी कंट्री का बॉर्डर पार करके आपकी कंट्री में घूमना चाहते हैं, एक अलग लेवल की नेशनैलिटी में जाना चाहते हैं। तो ये एक अलग पॉइंट है। तो इसके लिए आप रिक्वेस्ट करो एम्बेसी से कि वो आपको वीजा दे, राइट। ना कि आप चीजें करो कि हमारी फाइल अच्छी है, हमें तो वीजा मिलना चाहिए। खुद मत एम्बेसडर बनो, एम्बेसी को फैसला लेने दो। एप्लीकेशन अच्छे से लगाओ। ये एक एप्लीकेशन है, उसको एप्लीकेशन की तरह हम रहने देते हैं। कई बार कुछ ज्यादा डीप प्रेजेंटेशंस नहीं देनी होती हैं, कई बार कुछ ज्यादा डीपली बताने वाली चीज होती है। लास्ट ना आज सुबह ही मेरे पास एक केस डिस्कस हुआ, जिसमें हस्बैंड के पास वीजा है, बट दे मतलब उसको पहले वीजा उनको मिल गया, 30 तक का वैलिड है। और उनके वाइफ जो है उनके पास नहीं है, उनकी 2 रिजेक्शन आ गई। उनके पास वीजा होने के बावजूद उनकी वाइफ और डॉटर की 2 रिजेक्शन आ गए। अब जो कंसल्टेंट उनकी फाइल लगा रहा है, वो लिख ही नहीं रहा कि हस्बैंड के पास वीजा और हस्बैंड कंपनी करेगा, जबकि ये चीज प्लस पॉइंट है। वो ये दिखा रहा है कि हस्बैंड यहाँ पे रह के मदर की टेक, उसने वीजा ही क्यों लिया था अगर मदर की टेक केयर करनी है। और मदर की टेक केयर वो वैसे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव अ सेटल्ड ऑन बिजनेस इन अनदर कंट्री। उनका इंडिया में बिजनेस नहीं है, अनदर कंट्री में बिजनेस है, बाहर की कंट्री में। तो वो वैसे भी मदर के साथ टेक केयर नहीं कर रहे हैं। तो उनको इवन दैट ये चीज दिखाने की बजाय कि ये कंपनी करेंगे, हमें ये चीज दिखा दी कि यहाँ पे टेकर, तो ये गलत पॉइंट हो गया। इफ यू और एनी फैमिली मेंबर हैव द कैनेडियन वीजा,
तो आप उनको कंपनी दिखाओगे तो वो प्लस पॉइंट है। तो वो आपको कैसे दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है, वो एक अलग चीज है। तो उसको एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करो, ठीक है। अब फॉर्म्स गलत भरे हुए हैं, फॉर्म्स में फंड्स गलत है, मतलब चीजें बड़ी उल्ट पुल्ट सी करी हुई हैं, तो वो एक ही काम करना है, कंसल्टेशन में प्रॉपर तरीके से कंसल्टेंसी विद द फाइलिंग। तो ये चीजें कभी भी कोई सिखाता नहीं है, ये चीजें सीखनी पड़ती हैं विद द एक्सपीरियंसेस। तो हमने चीजें क्या है कि एक्सपीरियंस से चीजें कर करके, एप्लीकेशंस लगा लगा के हमने चीजें देखी और वो आज पॉसिबिलिटीज हुई हैं। तो अगर आप भी ऐसी पॉसिबिलिटीज के साथ अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चाहते हैं, कोई झूठे वादे नहीं, कोई वीजा की गारंटी नहीं, कोई लालच नहीं आफ्टर वीजा का, अगर ऐसे हैं आप तो आप जरूर एक बार कांटेक्ट करें हमारी सर्विसेज के लिए। प्रॉपर तरीके से हम गाइड करेंगे, दुनिया के किसी भी कोने से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होगी, अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर प्रोसीड करें बिना किसी झूठ को बोले, और उसके बाद एक पॉजिटिव रिप्लाई लें। आप होप ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, तो उसको आगे ज्यादा से ज्यादा जो है स्प्रेड करिएगा। थैंक यू।